एवरीवन, तो चलिए आज की रेसिपी हम शेयर करते हैं। तो आज की रेसिपी में बहुत ही सरल सब्जी की रेसिपी, यानी कि जिसको झींगी, हम लोग झींगा, झींगी या तो तुरई, इस तरह से इसको भाषा में बोला जाता है। तो झींगी या झारखंड में इसको झींगा बोला जाता है। तो इसकी सब्जी, पिटुआ सब्जी हम लोग कैसे बनाते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको पहले हम लोग छीलते हैं। छीलने के बाद इसको अच्छे तरीके से छिलके को उतार देते हैं, यानी जितना सब्जी न रहेगा उससे ज़्यादा छिलका ही निकल जाता है इसका। बहुत ही इसका मोटा थोड़ा छिलका होता है। तो एक झींगी आती है जिसमें इसका साइज़ छोटा छोटा रहता है, ये बहुत बड़े साइज़ का रहता है। तो इस तरह से पूरे को छील लिए हैं। आप देख सकते हैं कि जितना सब्जी कम निकला है, छिलका ज़्यादा निकल गया है। तो कोई बात नहीं, छिलका तो फेंकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे को मैंने छील के उसके बाद धो लिए हैं। धोने के बाद हम इसको इस तरह से कट करेंगे, यानी कि इसके बीच बीच में एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद इस तरह से हमको काट देना है। तो सभी को इसी तरह से हम काट लेंगे। तो काटने के बाद यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें लगेंगे। तो यहाँ पे चना का दाल है, जो हम इसको फूलने के लिए रात में यानी कि सोख करके रख दिए थे। आप नहीं भी सोख करके रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चना का दाल ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुकर में बनाएंगे तो चना का दाल तो पक ही जाएगा। कढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कढ़ाई में पकने में थोड़ा सा चना का दाल को टाइम लगता है। तो आप कोशिश करिए कुकर में ही बनाएं। तो आप नहीं फूलने के लिए डाले हैं तो कुकर में आप बना सकते हैं। ऐसे आप अगर सोख करने के लिए रखे हैं चने के दाल को तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला। तेल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाला। जीरा डालने के बाद इसमें राई डाले हैं और थोड़ा सा मेथी डाले हैं। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। तो अगर आप पाँचफोरन डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको तीखा करने के लिए सिर्फ सूखी मिर्च का यूज़ करना है। आपको हरी मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही लाल मिर्च का पाउडर का यूज़ करना है, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप साबुत जो मिर्च होता है, लाल मिर्च, वही आप डालें। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज हमने कट किए थे। उसके बाद हमने 8 से 9 यहाँ पे लहसुन की कली था, वो हम सीधे सीधे डाल दिए हैं। इसको आप चूर के भी डाल सकते हैं, यानी कि इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सभी थोड़ा सा प्याज भून गया है। कुछ देर के बाद प्याज भूनने के बाद यहाँ पे हम सारे मसाले डालेंगे, यानी कि ज़्यादा मसाला नहीं है, सिर्फ हल्दी है और जीरा का पाउडर है, यानी कि, और काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा सब्जी मसाला यानी कि किचन किंग मसाला है। तो सारे मसाले को हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इस तरह से हमको फ्राई करने के बाद हल्का सा अगर फ्राई हो जाए, यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। टमाटर अभी काफ़ी महंगे हैं तो कोशिश करें कि कम ही डालें। तो मैंने एक ही टमाटर कट किया है। ऐसे 2 डाल सकते थे, बट एक ही टमाटर मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को कट करके इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में डाल दिया है। उसके बाद हल्का सा इसको कुकर से हल्का सा छुड़ाते हुए, यानी कि सब्जी को छुड़ाते हुए इस तरह से हमको फ्राई करना है, और हल्का सा इसको छोलने की सहायता से इसको कुचलें, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे जो सोख करके रखे थे चने की दाल, अगर आप नहीं सोख करके रखे हैं तो डायरेक्ट आप धो के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और फिर जो यहाँ पे हमने काट के सब्जी रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी बहुत ही छोड़ता है। तो पानी बाद में सुखाना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हल्का सा पानी इसलिए डाल लें क्योंकि कुकर में सटे ना, और नमक, यानी कि नमक आपको इसके हाफ़ क्वांटिटी में सब्जी आपको बचेगी, यानी कि सब्जी गलने के बाद इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाएगी। तो उसके अनुसार आप नमक डालें। और हल्का सा पानी इसलिए डाले हैं ताकि मसाले जो हैं कुकर में सटे ना। तो हल्का सा पानी डालने के बाद, यानी 1 से 2 चम्मच पानी डालने के बाद कुकर को कर देना है बंद। 4 से 5 सीटी लगाने के बाद कुछ सब्ज़ी इस तरह से बनेगी आपकी। तो उस कुकर खोलने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सब्ज़ी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को हल्का सा, आप जो पिटुआ कहते हैं इसको, तो पीटना है, यानी कि छुलनी की सहायता से इसको कुचलना है।
तो यानी कि ये लंबे लंबे जो अगर स्लाइसेस जो मैंने काटे थे, जो भी सब्जी के आकार में सब्जी स्लाइसेस काटे थे, वो अगर उस तरह से डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा तो आपको खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से छोलने की सहायता से बिल्कुल इसको पीट पीट के एकदम महीन बना देना है, तभी ये कहलाएगा पिटुआ सब्जी। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे हल्का सा और हमको सुखा लेना है। सुखाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा हमको धनिया का पत्ता यहाँ पे ऐड किए हैं। धनिया पत्ता डाल देने के बाद हल्का सा इसको चला लें। अब इसको गैस के फ्लेम को बंद कर दें। ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी यानी कि डिश के साथ खा सकते हैं। आपको सब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।